हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल यूथ स्टडी अप 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। दोस्तों, ये हमारा भूगोल का तीसरा क्लास है। अगर आपने हमारा पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब बगैर देरी करे हुए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को 2 भागों में विभाजित किया है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे: भारत के पर्वत, इसके उत्तरी पर्वत श्रृंखला के, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। ठीक, तो चलिए आप देख लेते हैं। दोस्तों, देखते हैं महान हिमालय या बृहद हिमालय के बारे में। दोस्तों, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, महान हिमालय में स्थित है, जो नेपाल में है। यह देख लीजिए मैप में, यह हमारा महान हिमालय और ये हमारा माउंट एवरेस्ट, और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848। ठीक, अब आता हमारा मध्य हिमालय, यानी कि बीच का हिमालय। ये जो मैप में दिख रहा है हरा कलर में, ये मध्य हिमालय, बीच का हिमालय, और इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पर्वत श्रृंखला महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी अधिक चौड़ी है। भारत की प्रसिद्ध कश्मीर घाटी इसी भाग में स्थित है। भारत के प्रसिद्ध नगर जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, प्रसिद्ध तीर्थ केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम मध्य हिमालय में स्थित है। अब आता है हमारा शिवालिक हिमालय। जान लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। दोस्तों, शिवालिक हिमालय इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 900 से 1300 मीटर तक होती है। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। शिवालिक पहाड़ियों के नीचे भंवर क्षेत्र पाया जाता है। भंवर क्षेत्र का अर्थ है नदी का पानी कंकड़ पत्थर के नीचे बहाना, तथा यह जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। तथा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। ये देख लीजिएगा मैप में, यह है हमारा शिवालिक हिमालय और इसमें जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला। दोस्तों, अब देखते हैं नदियों के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, जो कि 4 भागों में किया गया है। ठीक, पहला हमारा आता है कश्मीर हिमालय। जान लेते हैं दोस्तों कश्मीर हिमालय के बारे में। दोस्तों, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी एवं सतलज नदी का जो बीच का हिस्सा है उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। ये देखिए, यह हमारा कश्मीर हिमालय, ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी, इसके बीच में हमारा है कश्मीर हिमालय। ठीक, आइए इसके निम्न श्रेणियाँ, दोस्तों इसकी निम्न श्रेणियाँ होती हैं। आइए इन श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। दोस्तों,
एक है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक, अब जान लेते हैं अगला। दोस्तों अब देखते हैं आगे। आइए दोस्तों पहली पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहली पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला, यह काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्षेत्र में है और इस पर्वत श्रृंखला का पुराणों में संस्कृत में नाम है कृष्णागिरी। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला है, इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और इसे फीटों में करें तो 28,251 फीट है। तो देख लीजिए दोस्तों, इधर है हमारा काराकोरम पर्वत श्रृंखला और यही यहाँ पर हमारी है केटू गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची पर्वत शिखर। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पूर्व में तिब्बत पठार के किनारे तथा उत्तर में पामीर पर्वत से घिरा है। ठीक दोस्तों, अब जान लेते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वतमाला लद्दाख क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित है। यह सिंधु नदी व श्योक नदी के घाटियों के बीच में है। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसी के भूभाग पर स्थित है। ये देखो, यह है लद्दाख की पर्वत श्रेणी और इधर है हमारी सिंधु नदी। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला। दोस्तों नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। दोस्तों जास्कर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कश्मीर लद्दाख में है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी और यह लद्दाख पर्वत श्रेणी और इसी के बीच बह रही है हमारी सिंधु नदी। ये आ रही है देखो मैप में। अब आती है हमारी अगली पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एवं हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब आती है हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। दोस्तों धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। दोस्तों अगली आती है हमारी शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों देखते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में। दोस्तों यह हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला में जाफरान की खेती है और इस पर्वत श्रृंखला में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कुमायूं हिमालय। आइए जान लेते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। दोस्तों कुमायूं हिमालय सतलज नदी
काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह हमारी सतलज नदी और यह काली नदी, और इसका बीच का जो हिमालय है ये हमारा कुमायूं हिमालय है। इसी को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हिमालय का फैलाव उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ठीक, अगला है पॉइंट इसमें, कुमायूं हिमालय की सबसे लंबी चोटी नंदा देवी और जिसकी लंबाई है 7,817 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं नेपाल हिमालय। दोस्तों नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी काली नदी और ये हमारा तीस्ता नदी, और इसके बीच में है नेपाल हिमालय। इन दोनों की नदी के बीच को हमारा कहते हैं नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक, अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कोसी, बागमती, गंडक नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। काठमांडू घाटी इसी में स्थित है। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा असम हिमालय। आइए जान लेते हैं असम हिमालय के बारे में। दोस्तों यह हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग असम हिमालय कहलाता है। इसका फैलाव क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में है। अगला पॉइंट है इसमें, असम हिमालय का सर्वोच्च शिखर नामचा बरवा है। ठीक, दोस्तों यह रहा हमारा नामचा बरवा पर्वत। और यह हमारा पूर्व से पश्चिम का हिमालय क्षेत्र। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी पटकाई पर्वत श्रृंखला। दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में स्थित भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में देखने को मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, पटकाई पर्वत श्रृंखला के मुख्य 3 भाग हैं। दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा, पटकाई पर्वत श्रृंखला के मुख्य 3 भाग हैं। एक है पटकाई बूम, एक है गारो खासी जयंतिया और तीसरी है लुसाई। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है, जो भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब जानते हैं मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला में पहले आती है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों जान लेते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी भारत के पश्चिम दिशा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इस पर्वतमाला को आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस पर्वत श्रृंखला का 79.49% भाग राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विस्तार राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के रायसीना पर्वत तक है। दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। दोस्तों इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 और 1727 मीटर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों यह है हमारा गुरु शिखर पर्वत और यह हमारी अरावली पर्वतमाला। ठीक दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा, बनास लूनी साखी साबरमती नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। आइए दोस्तों जान लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पहाड़ियों की टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला है और इसमें एक पॉइंट और है, इस पर्वतमाला का विस्तार पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश व बिहार, झारखंड तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ तक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में स्थित उसके कुछ से पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह है विंध्याचल पर्वत, यह रही हमारी कैमूर श्रेणी और पारसनाथ पहाड़ी यह रही, और इसे हमारे अरावली की पर्वत माला है, ये गुरु शिखर हमारा हो गया। ठीक अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ठीक, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, यह पर्वत 3 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर 1, पश्चिमी गुजरात में इसे राजपीपला कहते हैं और मध्य प्रदेश इसे महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्व में छत्तीसगढ़ में मैकाल
पर्वत श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये गुजरात में राजपीपला के नाम से प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी से घिरा है। दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा, नर्मदा नदी और महानदी ताप्ती नदी नदियों का उद्गम इसी पर्वत श्रृंखला से होता है। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला से ही नर्मदा महानदी और ताप्ती नदी का उद्गम होता है। दोस्तों देखिए मैप में यह हमारा गुरु शिखर है, इधर हमारी आ जाती है अरावली पर्वतमाला और ये हमारी नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी और इसी के बीच सतपुड़ा महादेव पहाड़ी है और इधर मैकाल और इधर विंध्याचल पर्वत है, ये कैमूर श्रेणी है और ये पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी अजंता पर्वत श्रृंखला। दोस्तों अजंता पर्वत पूर्णतः महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें 29 चट्टानों को काटकर बुद्ध स्मारक गुफाएं बनाए गए हैं जिसे अजंता गुफा कहते हैं। अजंता गुफा 1983 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दोस्तों यह भी नोट कीजिएगा, सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यह हरिश्चंद्र पर्वत और यह सतमाला पर्वत और यह हमारी अजंता और इधर है हमारे नल्ला मलाई। आइए अब जानते हैं नल्ला मलाई पहाड़ी के बारे में। दोस्तों नल्ला मलाई पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग के पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर भैरानी कोंडा जो 1100 मीटर है। यह पहाड़ी कृष्ण नदी तथा पन्ना नदी के बीच स्थित है। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट के एक पर्वतमाला है जिसका विस्तार तमिलनाडु कर्नाटक केरल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोंडा बेटा जो कि 2637 मीटर है। प्रसिद्ध टोंडा जनजाति इसी पर्वत में निवास करती है। दोस्तों टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है जो कि प्रसिद्ध है। अगली आती है हमारी अन्नामलाई पहाड़ी। आइए अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह तमिलनाडु एवं केरल राज्य के सीमा पर स्थित पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी जो कि 2695 मीटर है और इसका अन्य नाम है एलिफेंट पहाड़ी। अगला आती है हमारी कार्डमम पहाड़ी। दोस्तों कार्डमम पहाड़ी यह भारत की अंतिम पहाड़ी है और कार्डमम पहाड़ी इलायची के खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। दोस्तों कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं और इस पहाड़ी में इलायची की खेती होती है। ठीक,
दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब यह भी जान लीजिए, पूर्व घाटी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनामुदी है। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक तथा लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नरचो है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी ही ऐसे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।